नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपना YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम पढ़ाने वाले हैं पूरा विस्तार से, और वो भी इसमें जितने भी संख्याएं आती है परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्या, उसे हम देखने वाले हैं और उसका सूत्र का भी मैं निरूपण करूंगा और लिखूंगा। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए इसे करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है पहले इसे जानिए। वास्तविक संख्या में आप लोगों को संख्या के बारे में अध्ययन करना है, तब उसके बारे में जाकर चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, तब आपको एक्सरसाइज बनाना होगा। तो चलिए इसे हम पहले करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, पहले नंबर में बात किया जाए वास्तविक संख्या में, तो पहला नंबर हमारा जो होता है इसमें प्राकृत संख्या आता है। कौन संख्या आता है? प्राकृत संख्या आता है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है पहले उसे जानिएगा। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख दिया प्राकृत संख्या, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है दोस्त? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। संख्या को नंबर लिखा जाता है, तो यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है पहले उसे समझिए। कोई भी वस्तु की जब हम लोग गणना करते हैं अर्थात उसे गिनते हैं, तो हमें गिनती की शुरुआत कहाँ होती है? 1 से होती है, न कि 0 से होती है। मान लीजिए कोई भी ये मार्कर है, इसे गिनना होगा तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? 1 से होगी। तो 1 से होगी ना, तो वो 1 क्या है? हमारा गिनती की संख्याएं हैं। 1 क्या होता है? जैसे में 1 2 3 4, ये सभी क्या है? गिनती की संख्या है। अब जो 1 से आप लोगों ने स्टार्ट किया, इसी सब को गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या बोला जाता है। तो जितनी गिनती की जितनी भी संख्या है उसे सब आप क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को यहाँ से आप लिख सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे दोस्त? प्राकृत संख्या बोलेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की सभी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। तो इसका एग्जाम्पल आप भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि 1 2 3 4 5, ये आप अनंत तक लिख सकते हैं, कोई इसका गारंटी नहीं है, इसलिए मैं डैश देकर ETC लिख देता हूँ। अब यहाँ पर बात किया जाए कि प्राकृत संख्या तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। इसमें आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि गिनती की प्राकृत संख्या 1 से 1 2 3 4 5 6 होता है, तो बोला जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आप बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो एग्जाम्पल में देखिए और आप वहाँ से आंसर दे सकते हैं कि सबसे छोटी 1 2 3 4 5 में सबसे छोटा क्या है? पहले कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब बड़ी की बात किया जाए तो बड़ी तो गिनती कहाँ तक लिखा जाएगा, इसका अनुभव आप नहीं लगा सकते हैं। तो बड़ी की जब बात किया जाए अर्थात सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात किया जाए, सबसे बड़ी प्राकृत की, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप अनुभव नहीं लगा सकते हैं, कहाँ तक लिख सकते हैं? तो उसे आप डिनोट कर सकते हैं इन्फिनाइट से अर्थात अनंत से। अनंत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप लोगों ने 1 नंबर में तो प्राकृत संख्या पढ़ ली है। अब 2 नंबर की जब बात किया जाए 2 नंबर में, तो 2 नंबर संख्या आता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या आता है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर आप सुंदर से लिखिए पूर्ण संख्या। क्या लिखिए दोस्त? पूर्ण संख्या। और इसे इंग्लिश में पता है क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं दोस्त? होल नंबर। तो यहाँ पर मैं होल नंबर लिख देता हूँ। अब इसका परिभाषा समझिए कैसे हो। अब देखिए पूर्ण संख्या का परिभाषा कैसे आप बोल सकते हैं, सुनिश्चित देखिए। जब आप प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ होता है? 1 2 3
4। ऐसे होता है ना दोस्त, जब आप प्राकृत संख्या के समूह में, ये प्राकृत संख्या का परिवार है, तो प्राकृत संख्या के परिवार में यदि आप इसके पहले शून्य को लगा देते हैं, क्या हमने लगाया, तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को हमने क्या किया, शामिल किया, उसे बुलाया, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो हमने लिख सकते हैं पूर्ण संख्या की परिभाषा कि प्राकृत संख्या के परिवार में क्या चीज़ को हमने शामिल किया है, शून्य को। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, यहाँ पर समझाने के लिए लिखा, तो लिखिए प्राकृत संख्या के, यहाँ से सुंदर से प्राकृत संख्या के समूह में हम लोगों ने प्राकृत संख्या के समूह में हमने क्या चीज़ को शामिल किया, शून्य को शामिल कर देने से, शून्य को शामिल करने से प्राप्त समूह को आप क्या कह सकते हैं, प्राप्त समूह को पूर्ण संख्या कहेंगे। कौन संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के समूह में जस्ट उसके पहले शून्य को शामिल कर दिए तो वो कौन संख्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। अब इसका भी आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 0 1 2 3 डैश 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 ETC। देखिए ये प्राकृत था, इसके सामने हमने शून्य लगा दिया तो